हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो ट्वेल्थ की फिजिक्स के लिए होने वाली है और ट्वेल्थ की फिजिक्स का ये हम टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो इस टॉपिक की बात करते हैं बेटा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, वलयुग्म के आघूर्ण को आज हम समझने वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक है बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वलयुग्म का आघूर्ण, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, ये क्लास काफी दिन के बाद हो रही है बेटा, तो आप समझेंगे ध्यान से जरा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र लेते हैं और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव को रखना है हमारे लिए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव हम पढ़ा चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ा चुके हैं। ये एक वैद्युत क्षेत्र है मेरा, जो मैंने इन वैद्युत वल रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया है। इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। ठीक है, तो हम उसके लिए बनाते हैं बेटा, ये मेरा एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसके इस आवेश को प्लस क्यू तथा इस आवेश को माइनस क्यू बोल रहे हैं हम। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी जो होती है वो 2l होती है। क्यों होती है ये हम क्लियर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। ठीक है, और ये वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। और ये जो आपका एंगल है ये थीटा कोण है। ठीक है, ये तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लंब डालेंगे। ठीक है, यदि वैद्युत द्विध्रुव के एक बिंदु को ए तथा दूसरे बिंदु को मैं बी मानूं, ठीक है, तो इस बिंदु को सी मानने पर ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के 90 एंगल, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। और हमारे लिए इन आवेशों के जो बीच की दूरी है वो लंबवत दूरी लेनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये थीटा है तो यहाँ पे साइन को अप्लाई करेंगे बेटा। देखो ध्यान से जरा। ठीक है, ये कर्ण है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो मुझे ये दूरी चाहिए बीसी, तो बीसी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन अप्लाई करेंगे। तो होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आप ध्यान से देखो, साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं। लंब जो है यहाँ पे वो कितना है आपका, बीसी है, जो मुझे निकालना है। और कर्ण जो है वो क्या है आपका, 2l। ठीक है, तो बीसी को जब मुझे निकालना है तो बीसी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो हो जाएगा क्या, 2l साइन थीटा। अर्थात इन आवेशों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है बेटा, 2l साइन थीटा है। तो मैं इस दूरी के लिए क्या करता हूं, लिख देता हूं 2l साइन थीटा। ठीक है, और ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको इरेज कर देते हैं। ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो प्लस आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाएगा। इस वाले बल को मैं F1 बोल देता हूं। और ये जो माइनस आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र माइनस आवेश पर अपने क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाएगा। एक बार फिर से सुनो, वैद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश पर
वैद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है तथा ऋणात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाता है। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाता है। तो F1 का डायरेक्शन ये होगा और F2 का डायरेक्शन ये होगा। परिमाण में बराबर है किंतु प्रकृति में विपरीत है, अर्थात ये जो बलों का युग्म है, ये दो बल लगे इसमें, तो ये दोनों बल मिलके क्या करेंगे, बल युग्म बनाएंगे और ये बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेगा और इसी बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो एक बार, क्या बोला मैंने। इस वैद्युत द्विध्रुव, जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ये वैद्युत क्षेत्र इस वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाएगा और माइनस क्यू आवेश पर अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ठीक है, अपनी दिशा के विपरीत बल लगाएगा। तो होगा क्या बेटा, ये वाला जो द्विध्रुव है आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर दो बल कार्य करेंगे और ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाएंगे और ये बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेगा। इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं तथा इस प्रवृत्ति को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर दो बल जो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं। किंतु प्रकृति बोलो या दिशा बोलो, ठीक है। किंतु दिशा में विपरीत होते हैं, कार्य करते हैं। ये बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, एक बार फिर से सुना, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर दो बल जो परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होते हैं कार्य करते हैं। ये बल एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं।
जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, इस बलयुग्म को प्रत्यानयन वलयुग्म कहते हैं, ठीक है। ये हुई हमारी थ्योरी, ठीक है। ये जो वलयुग्म है इसे हम प्रत्यानयन वलयुग्म कहते हैं। अब हमको क्या करना है, वल आघूर्ण की परिभाषा से हम इसको करेंगे आगे हल। हेडिंग लगाएंगे बेटा वलयुग्म का आघूर्ण, इसकी डेफिनेशन और देते हैं यहाँ पे। वलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, वलयुग्म के आघूर्ण को टॉ से प्रदर्शित करते हैं, उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कोई एक वल, मतलब जो वलयुग्म लगता है उस वलयुग्म में से एक वल कोई सा भी, क्योंकि परिमाण में समान होता है परंतु दिशा में विपरीत होता है, तो हमें एक वल लेना है। तो कोई एक वल तथा दोनों वलों के बीच की लंबवत दूरी, कोई एक वल तथा दोनों वलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को ठीक है वलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, वलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। ये डेफिनेशन है बेटा, कंप्लीट हुई आपकी डेफिनेशन वलयुग्म के आघूर्ण की। और यहीं से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे डेरिवेशन की तरफ। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं, आप लिखेंगे इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो परिभाषा के अनुसार क्या बनेगा, डेरिवेशन, ठीक है। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं, परिभाषा के अनुसार बनेगा टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई, दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो पहले ही मैंने निकाल रखी है, 12 साइन थीटा। कितना हो जाएगा बेटा, 12 साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू में एफ का जो वैल्यू है वो ई क्यू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टॉ इज इक्वल टू कर देंगे इसको ई क्यू मल्टीप्लाई 2L साइन थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके सही करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसके लिए बेटा, इसके लिए लिखेंगे हम E मल्टीप्लाई 2QL मल्टीप्लाई साइन थीटा। क्योंकि आप जानते हैं बेटा कि जो 2QL होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं क्या, PE साइन थीटा। तो टॉ आपका निकल चुका है, अर्थात वलयुग्म का आघूर्ण, टॉ का डेरिवेशन हमने निकाल दिया है, टॉ का फॉर्मूला निकाल दिया है, टॉ बराबर PE साइन थीटा होता है वैद्युत द्विध्रुव के लिए, ठीक है। इस बात के लिए समझ गए आप अच्छे से। तो आगे क्या करते हैं, हम आगे लगाते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए, थीटा का वैल्यू यदि 0 हो जाए अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, साइन का वैल्यू 0, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो हम करेंगे टॉ इज इक्वल टू पीई और कितना, साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है अर्थात टॉ का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस समय वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा, उस समय वैद्युत द्विध्रुव पर वलयुग्म का आघूर्ण 0 होगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 को समझते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 एंगल, यदि ये 90 एंगल होता है तो अब क्या होगा बेटा, टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन 90, और साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, और साइन का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम 1 ही होता है, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू चाहे आप जो रखें बट साइन का मैक्सिमम मान जो होगा वो कितना रहेगा, केवल 1 ही रहेगा।
तो टॉ मैक्सिमम, इस कंडीशन में टॉ मैक्सिमम मिलेगा आपके लिए, और वो कितना होगा, पीई होगा। और ये कंप्लीट होता है बेटा, एक बार फिर से समझ लें आप, ठीक है। जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए स्थित करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, बल लगाता है। प्लस आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है तथा माइनस आवेश पर अपनी दिशा के विपरीत बल लगाता है। ये बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं। इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, ठीक है। इन बलों के जो बीच की लंबवत दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 12 sin थीटा हो जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग बलयुग्म के आघूर्ण की डेफिनेशन आपने लिखेंगे, आप बताएंगे, कोई एक बल तथा दोनों बलों के बीच की दूरी, ठीक है ना, कोई एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन के अनुसार टॉ इज इक्वल टू एफ, दोनों में से कोई एक बल लिया है मैंने, मल्टीप्लाई बीच की दूरी, जो लंबवत दूरी है वो 12 sin थीटा है। इस कैलकुलेशन को हल किया तो टॉ इज इक्वल टू पीई sin थीटा है, ठीक है। ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।